मानवता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है भगवान बुद्ध से लेकर अब तक। और जिस तरीके से भगवान बुद्ध का जो उपदेश उन्होंने दिया था, उस धम्म उपदेश को जो है पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह आ गई है कि वर्तमान में जो देश बौद्धों का राष्ट्र था, उस देश को जो है आज हिंदू राष्ट्र की मांग लोग करते हैं। वहीं आज जो है मेरे साथ भंते जी जुड़े हैं, इनसे हम बात करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। मेरा नाम भिक्खु डॉक्टर आनंद रक्षित है और मैं 2017 में मैंने प्रवृत्ति ली और 2018 में मैं भिक्खु बना, उपसंपदा हुई मेरी। और तब से लेकर के मैं बुद्ध के धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, बुद्ध के मार्ग पर चल रहा हूँ और लोगों को उसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ। और मैंने 1985 का मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बैच था, श्याम साहर मेडिकल कॉलेज रीवा से मैंने MBBS किया 1990 में, और 1994 में मैंने वहीं से MS किया नेत्र चिकित्सा विज्ञान में। तो MS करने के बाद फिर मैं सामाजिक कार्य में, खासतौर से शिक्षा काम में लगा। धर्म क्या होता है इसके बारे में बताइए, क्योंकि आज वर्तमान समय में देखा जाए तो धर्म की परिभाषा ही बदल गई है। वास्तव में धर्म होता क्या है? देखिए, धर्म कोई कर्मकांड नहीं है जी। पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म का कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। धर्म शुद्ध जो है विशुद्ध आदमी को जीवन जीने की कला है। आदमी कैसे जीवन जीना चाहिए, आदमी के लिए कैसे उसके घर में सुख शांति आए, कैसे उसके परिवार में सुख शांति आए, उसका मन कैसे शांत हो, उसके मन में शुद्धता कैसे आए, ये जीवन जीने का रास्ता है। उस रास्ते पर चल कर के ही आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो धर्म का रास्ता कल्याणकारी मार्ग है, और ये कल्याणकारी मार्ग उस पर आपको चलना है। मार्ग है तो चलना है, मार्ग नहीं है तो नहीं चलना। इसलिए बुद्ध का धर्म मार्ग है, उस पर चलना होता है। और जो चलते हैं वे आगे बढ़ते हैं, उनका कल्याण होता है और वो अपनी जीवन से मुक्त होते हैं। लोग डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं बन पाते हैं, या बनते हैं तो वो अपनी जीवन स्थिति को सुधारने में लग जाते हैं। वहीं आप जो है MBBS हुए और उसके बाद इस बौद्ध धर्म की तरफ, या जो है आपका मूड कैसे हुआ कि आप भंते बन गए, ये चीज़? देखिए, मेरा जो मकसद था जी, वो था कि मैं गरीब बच्चों को शिक्षा दूँ, उनके लिए स्कूल खोलूँ। वो काम मैंने किया, स्कूल भी खोले गरीब बच्चों के लिए, अभी भी स्कूल हमारे चल रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि इतना सारा काम करने के बाद, खूब साइकिल यात्राएं की, पूरे देश में मैं घूमा हूँ और हर तरह के साधन का इस्तेमाल करके मैंने देश में शिक्षा का काम किया है। परंतु इसके बाद भी मैंने अपने आप को जब देखा, अपने आप को जांचा और परखा, तो मुझे ये लगा कि अरे मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, मेरे अंदर जो विकार पैदा है, विकार मौजूद है, वो तो वैसे ही वैसे मौजूद है, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मुझे अचानक जब हमारे इस लखनऊ ऑफिस में, इसी ऑफिस में जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें चोरी हो गई थी। इसमें जब चोरी हुई तो पूरा ऑफिस हमारा जो है वो चोरी कम हुई, तोड़फोड़ ज़्यादा हुई थी। तो उसमें जब मैं आया है, जब मुझे खबर मिली और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो मैं ऐसा बिस्तर पर लेट गया और लेटने के बाद मैंने कहा कि भगवान बुद्ध के जो 4 आसक्ति हैं, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामी प्रतिपदा है, अष्टांग मार्ग है, मुझे अच्छे से याद है, अच्छे से मालूम है। परंतु मेरे दुखों का क्या हुआ? दुख तो मेरे वैसे के वैसे हैं। तो मैं ऐसे बिस्तर पर लेट गया और लेटने के बाद फिर मेरे समझ में आई कि मुझे भगवान बुद्ध का जो मार्ग है विपश्यना, उधर जाना है, उसको देखना है, उसका पता करना है कि वास्तव में उसमें क्या होता है। और फिर मैं यहीं से सीधा बालाघाट मध्य प्रदेश चला गया और वहाँ पर जाकर के मैंने 10 दिन का शिविर किया। उस 10 दिन के शिविर में मेरा सारा जीवन बदल गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ पर फंसा हुआ था और मैं अब सही रास्ते पर आ गया हूँ। और फिर मैंने तय किया कि अब मुझे बहुत जल्दी ही जीवन लेना होगा और मुझे इस रास्ते पर चलना होगा। विपश्यना के बाद मेरे में परिवर्तन आया।
अब मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर कोई विपक्षी ऐसा नहीं हो सकता। वो ये सोचेगा नहीं विपक्ष करने वाला हम बनते बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर कोई नहीं बनते बन सकता है, वो जो बन सकता है वही बन सकता है, हर कोई बनते नहीं बन सकता। तो इसलिए आप इसको समझते रहे कि मैं बना बनते, मैं भिक्षु बना, तो मैं भिक्षु बना तो हर कोई विपक्षना में जाने वाला भिक्षु बन जाएगा, इसलिए विपक्षना में उसको नहीं जाना, ऐसा नहीं है। विपक्षना जा करके वो अपनी सच्चाई को जानता है, अपने मन की सच्चाई को, अपने चित्त की सच्चाई को, अपने शरीर की सच्चाई को, अपने बारे में सच्चाई जानता है। और जब जानने लगता है तो उसके प्रति जो काया क्लेश होता है, मन क्लेश होता है, वो सारे धीरे धीरे छीन होने लगते हैं। भक्ति जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके पास ये नई नई टेक्नोलॉजी रखा है, लैपटॉप रखा है, इसका यूज आप करते हैं कि कोई और करता है? नहीं, इसका यूज मैं करता हूँ। क्या इसमें क्या करते हैं आप? इसमें मैं अपने स्कूल की किताबें तैयार करता हूँ। जी। और ये धम्मपद जो भी मैंने ये लिखा है, धम्मपद, ये धम्मपद जो लिखा है मैंने वो इसी में, ये धम्मपद है जो भी आप देख रहे हैं, ये धम्मपद खुला हुआ है, ये धम्मपद जो है मैंने लिखा है। इसमें ये भगवान बुद्ध का त्रिपिटक का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। त्रिपिटक की किताब है धम्मपद, कुद्दक पाठ की, कुद्दक निकाय की किताब है। तो कुद्दक निकाय में धम्मपद की किताब है, वो किताब ये है। तो इसमें 423 भगवान बुद्ध की गाथा है, जहाँ जहाँ उन्हें उपदेश दिए उनकी गाथा इसमें समाहित है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये धम्मपद जो आपने लिखा है, कब लिखा है और कहाँ कहाँ ये प्रिंट होकर गई है, कि आपके पास ही है? नहीं, अभी इसमें इस धम्मपद में क्या चीजें हैं, क्या बताएंगे? ये धम्मपद अभी मैंने इसको लिखा है, इसकी ये मूल प्रति है। अभी ये डमी है, इसको कहना चाहिए। तो ये डमी इस प्रकार से बना के तैयार की गई है, ये डमी है किताब। और अभी आप देखेंगे किताब इस प्रकार से है, पूरी किताब जब आप इसको देखेंगे बारीकी से, तो ये किताब अभी डमी है, अभी इसको छपना है, अभी इसका प्रिंट बाकी है। इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा किए गए उपदेशों की गाथाएं हैं, और ये गाथाएं हैं 423 गाथाएं इसमें समाहित है। इसमें हमने जो गाथा लिखी है, इसमें आप देखेंगे एक तो धम्मलिपि, एक तो पाली भाषा में लिखा है, दूसरी धम्मलिपि है जिसको ब्रह्मलिपि कहते हैं, ये धम्मलिपि, तीसरी है रोमन लिपि है। तो ये आप देखेंगे 3 लिपि में, और धम्मलिपि में ये ग्रंथ विश्व में पहली बार आया है। धम्मलिपि में कभी कोई ये धम्मपद नहीं लिखा गया है, ये पहली बार लिखा धम्मपद धम्मलिपि में। तो 3 लिपि में है, और इसकी 3 भाषा है। नंबर 1 पाली भाषा, दूसरी इसकी हिंदी भाषा है, और तीसरी इसकी इंग्लिश भाषा है। तो 3 भाषाओं में भी है, और 3 लिपि है, धम्मलिपि है, रोमन लिपि है, और देवनागरी लिपि है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन चारों भाषाओं का ज्ञान है? ये 4 भाषाओं का मुझे ज्ञान है, इन 3 भाषाओं को मैं समझता हूँ। ये किताब चूंकि मैंने ही लिखी है, समझता हूँ तभी लिखी है वही इससे ये भक्ति जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये धम्मपद जो है अभी तो आपके पास है, पूरी भारत की, देश की, दुनिया की जनता कब पढ़ने को इसको मिलेगा? ये इसका हम जो है 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर सारनाथ में काल चक्र के समय ये इसका विमोचन होगा 2023 में भी। तो उस समय ये सबको मिल जाएगा, नवंबर में मिल जाएगा। उसके बाद एक चीज और बता दें आपको खास बात, ये पूरा का पूरा धम्मपद, ये जो आप धम्मपद देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा धम्मपद जितना भी है, ये धम्मपद का हिस्सा हम पत्थर पर लिखने जा रहे हैं। सांची में पूरा पत्थर पर लिखेंगे, 423 पत्थर बनेंगे इसके, एक गाथा का एक पत्थर, वो 423 पत्थर पे ये धम्मपद लिखा जाएगा, जो लोगों के द्वारा दान दिया जाएगा। पंडित जी, ये जो पत्थर पे लिखा जाएगा, पत्थर पे लिखवाने का क्या उद्देश्य है? पत्थर पर लिखवाने का हमारा पर्पज ये है कि ये धम्मपद जब पत्थर पर लिख जाएगा तो ये हजारों वर्षों के लिए हो जाएगा सुरक्षित। अभी कभी ये धम्मपद खत्म नहीं हो सकता। ये धम्मपद में जो अभी हमने धम्मलिपि लिखी है, ये धम्मलिपि को जब लोग सीख लेंगे तो सम्राट अशोक के जो स्तंभ है, सम्राट अशोक के जो शिलालेख है, वो सारे शिलालेख आप पढ़ सकते हैं, जो लोग इसी लिपि में लिखे गए हैं कभी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को धम्मलिपि के प्रति रुचि पैदा होगी कि धम्मलिपि हमें सीखना चाहिए, ताकि हम सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ सकें। एक तो वो होगा, और दूसरा इंग्लिश में भी है, वहाँ रोमन लिपि है, तो देश दुनिया के लोग आकर को पढ़ सकते हैं, कि इंग्लिश वाले लोग समझ सकते हैं, और पाली भाषा समझने वाले भी इसको समझ सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि स्थायी रूप से एक जगह ये सुरक्षित हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। महेंद्र और संघमित्रा ने जो है विदेश में भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज वर्तमान समय में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जो प्रचार प्रसार उस समय हो पाया था, वो वर्तमान समय में कितना हो पा रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे
मैं आपको इसकी बहुत सारी खामियां बताऊंगा, जी और वो ये है कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो भिक्षु संघ है, जी उस भिक्षु संघ को काम जो जिस तरह से करना चाहिए था, भिक्षु संघ ने वैसा काम पूरी तरह से नहीं किया, एक बात। और दूसरी बात कि बुद्ध का धर्म जब फैलेगा, भगवान बुद्ध के समय में भी जब भगवान बुद्ध का धर्म चल रहा था, भगवान बुद्ध के समय में जब उपदेश चल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 4 तरह से चीज़ें डेवलप होती है। नंबर 1, पहला तो भगवान बुद्ध के समय पर जो सम्यक संबुद्ध जब कोई चीज़ खोजता है, सम्यक संबुद्ध जब कोई चीज़ खोजते हैं, तो वो जब बोलेंगे उस बात को पब्लिकली, जनता के बीच में जब बोलेंगे, तो आपको बता दें उसे कहते हैं उपदेश या देशना कहते हैं उसके लिए। जी और उसके बाद जब वही बात हम लोग कहेंगे, बहुत भिक्षु जन कहेगा, तो उसको धर्म देशना कहेंगे, उसको धर्म देशना कहेंगे। अब इस धर्म देशना में हमें बुद्धि के अलावा कोई बात नहीं करना चाहिए, बुद्धि के अलावा कोई भी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म को भटकाने का काम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भिक्षु बोलते हैं तो बुद्ध के बारे में कम बोलते हैं, फिर वो बाबा साहब के बारे में बोलने लगेंगे, फिर कबीर साहब के बारे में बोलने लगेंगे, रविदास जी के बारे में बोलने लगेंगे, और तमाम महापुरुषों को पकड़ लेंगे, तो वो धर्मदेशना नहीं कहलाएगी। सरकार भी बनाने लगते हैं, वो तो अलग मैटर है, अभी वो धर्मदेशना नहीं कहलाती। फिर वो जी ऐसे हैं फिर वो कहलाएगा प्रवचन। प्रवचन का मतलब है जहाँ पर बुद्ध के अलावा आप और चीजों को शामिल कर लोगे, तो प्रवचन हो जाएगा। उसके बाद चौथा शब्द है, वो है भाषण। भाषण क्या होता है? जिसमें हम लोग ये सब बोलना बंद करके सिर्फ जात पात छुआछूत आरक्षण हक अधिकार सरकार बनाना बिगाड़ना, इसकी बातें होने लगती है। तो आप समझेंगे कि धर्म कैसे बिगड़ता है। धर्म ऐसे बिगड़ता है कि जब हमको बुद्धि की देशना करना चाहिए, हम वो ना करके हम कुछ और बोलने लगते हैं, तो सारी ऊर्जा उसकी खत्म हो जाती है पूरी। तो धर्म का जो पावर है, वो पावर खत्म हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि भिक्षु को देशना करना चाहिए, तो भिक्षु ही उसके लिए उत्तराधिकारी है। भिक्षु धर्म देशना के लिए उत्तराधिकारी है, कोई उपासक उत्तराधिकारी नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में कोई भी उपासक धर्मोपदेश नहीं करता था। उपासक चाहे वो अनाथपिंडक हो, चाहे वो प्रसेंजित हो, चाहे वो आपके क्या नाम ये बिंबिसार हो, ये तमाम राजा महाराजे हुए हैं जो भगवान बुद्ध के अनन्य उपासक थे। ये कोई देशना नहीं करते थे, देशना करते थे भगवान बुद्ध करते थे, और उसके बाद भिक्षु संघ करता था, जिसको भगवान बुद्ध अनुमति देते थे, वो करते थे। अब क्या हो रहा है? अब तो जो है भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं मंच पर सब उपासक। सारे देश में ही चल रहा है। भारत में मैं देख रहा हूँ कि भिक्षु कम बोलता है, उपासक ज्यादा बोलते हैं। तो असर कैसे पड़ेगा? असर तो पड़ेगा नहीं ना। धर्मगुरु को गुरु नहीं माना आपने, धर्मगुरु को गुरु नहीं मानते हैं, वही बनते बैठे हैं मंच पर, वो क्या बनते थोड़ा खिसा जाओ हम भी बैठ जाए, तो ये कैसे काम चलेगा? ये नहीं चलेगा। जब भिक्षु की मंच बनती है, भिक्षु संघ की मंच बनती है, उसमें कोई उपासक नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं भारत के अंदर तो उपासक बैठे हुए हैं, तमाम मंच भर जाती है, बनते लोग एक कोने बैठे रहते हैं, तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? तो धर्म को हानि पहुंचाने का काम संघ कर रहा है, उपासक कर रहे हैं, इसलिए धर्म को हानि हो रही है और धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी तो भिक्षुओं ने अभी धर्मगुरु का दर्जा नहीं प्राप्त किया है देश में, कि उनको धर्मगुरु कोई मानता है, धर्मगुरु नहीं मानते हैं। जो भिक्षु जिस जाति से चुन करके आता है, उस जाति का उसको मानते हैं। तो ये विडंबना है भारत की, कि भारत में मैं तो विदेश भी गया हूँ, विदेश में जाकर देखा मैंने, कोई उपदेश नहीं करता उपासक। विदेश थाईलैंड गया हूँ मैं, थाईलैंड गया हूँ मैं, नेपाल गया हूँ, कोई उपासक जो है कभी उपदेश नहीं करता, उपदेश भिक्षु करता है, धर्म उपदेश भिक्षु करता है। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में उपदेश उपासक कर रहे हैं, तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे कि अभी आपने कहा कि बनते लोग ऐसा करते हैं, वहीं देखा जाए जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, तो तमाम ऐसे संगठन हैं जो वैचारिक रूप से एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। मतलब मिशन एक है, लेकिन लाखों संगठन है और करोड़ों कार्यकर्ता है, और मिशन एक ही है। तो ऐसा एक अकेला अम्बेडकर, जिन्होंने जो है पूरे भारत के इतिहास को ही नहीं बल्कि दुनिया को प्रभावित किया अपने ज्ञान से, वहीं बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग, लेकिन वो लोग क्यों नहीं प्रभावशाली हो पा रहे हैं या क्यों नहीं संगठित हो पा रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था। जी वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं। जी। उसके बाद में जाति व्यवस्था सुना होगा। जी। जाति व्यवस्था में 6743 जातियां हैं, है ना। तो जिस प्रकार से
और हमारे लिए सबसे नुकसानदायक है वर्ण व्यवस्था, उससे ज़्यादा नुकसानदायक है जाति व्यवस्था। तो जिस प्रकार से लोग वर्ण में और जाति में बढ़कर के अपना कल्याण नहीं कर सकते भोजन समाज के लोग, उसी प्रकार से संगठनों में बढ़ के अपना कल्याण नहीं कर सकते। जिस प्रकार से वहाँ नुकसान हो रहा है, ये नए किस्म की वर्ण व्यवस्था डेवलप हो गई है समाज के अंदर, जो लोग समाज में संस्थाओं के नाम पर, संगठनों के नाम पर, समितियों के नाम पर अलग अलग बढ़ गए हैं। हमने ये महसूस किया, पूरे देश में घूम करके हमने महसूस किया है कि जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था से इंसान को नुकसान हुआ है, उसी प्रकार से ये सामाजिक संगठनों से समाज को नुकसान होने वाला है, कभी कोई कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन ये भी एक सवाल बनता है कि अगर सामाजिक संगठन नहीं होंगे, नहीं आएंगे, जैसे ये भी एक ट्रस्ट है, तो जब तक संगठन नहीं आएगा तब तक लोगों में जागरूकता भी करने का कोई माध्यम नहीं रहेगा, ये भी तो है सवाल। देखिए, जागरूकता करने के लिए संगठन की जरूरत नहीं है। मैंने महसूस किया है, मैं भगवान बुद्ध का के मार्ग पर चलता हूँ, तो मैं भगवान बुद्ध का कोई झंडा लेकर नहीं चलता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ धर्म देश करता हूँ बुद्ध की, वहाँ तो मेरा कोई बैनर नहीं होता है, कोई बैनर लेकर नहीं चलता हूँ मैं ना राज्य शिक्षा ट्रस्ट का बैनर लगाता हूँ, मैं बैनर नहीं लगाता। मैं चाहता हूँ कि बैनर खत्म होना चाहिए, ये बैनर खत्म होंगे तभी जाकर के हमारी एकता बनेगी। जब तक बैनर खत्म नहीं होंगे एकता नहीं बन सकती, और जब एकता नहीं बन सकती है तो आप ये मान लीजिए, आप ये पक्का मान के चलिए कि समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, धर्म कभी आगे नहीं बढ़ सकते, सब टूटे फूटे रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे को भला बुरा कहते रहेंगे, पर कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। अपनी टपली अपना राग, तो इन तमाम लोगों को अगर संगठित किया जाए तो इसका फार्मूला क्या है? अगर कुछ ऐसे भी संगठन है वो जो चाहते हैं कि जितने भी बहुजन लोग हैं वो संगठित हो जाएं, उन्होंने मतलब बहुजनों को संगठित करने के लिए भी संगठन बनाया है, मतलब संगठनों को संगठित करने के लिए संगठन बनाया है, फिर भी नहीं संगठित हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने पंडित जी के बारे में बताया कि वो ऐसा करते हैं, वैसे वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी नजर आती है सामाजिक संगठनों में। सबको नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, मैक्सिमम। तो जब जगह लोग ही इस तरीके से हैं, जब ये संगठनों में बिखरे लोग ही संगठित नहीं हैं, तो जनता को कैसे करेंगे? देखिए, जब तक संगठन बने रहेंगे, असंगठित बने रहेंगे लोग, क्योंकि जितने संगठन है उतने लोग असंगठित हैं। 50 लोग इधर जुड़े हुए हैं, 50 लोग इधर जुड़े, 50 लोग इधर, 50 लोग इधर जुड़े हुए। तो आप मुझे बताइए कि संगठन कैसे हो सकती है? हम संगठन को इकट्ठा कर रहे हैं, संगठनों को इकट्ठा करने के लिए संगठन बना रहे हैं। तो हमारे तो विडंबना इस बात की है कि हम अभी तो ये क्लियर नहीं हमारे लिए कि हमें करना क्या है, हमें यही पता नहीं कि हमें करना क्या है। बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध जब भगवान बुद्ध के सामने सवाल आया कि भगवान धर्म का कोई आप उत्तराधिकारी बनाइए, बुद्ध ने कहा नहीं, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। आज भगवान बुद्ध ने उत्तराधिकारी बनाया होता तो न जाने कितनी दुर्गति और ज्यादा होती धर्म की। पूरी दुनिया में धर्म फैला हुआ है, चाहे तो वो श्रीलंका देख लो आप, चाहे बर्मा देखो, थाईलैंड देख लो, कहीं पर देख लो, तो जगह जगह धर्म फैला हुआ है। वहाँ के धर्म में बाहर के धर्म में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पर जाति आधार पर संगठन बने हुए हैं, समाज के आधार पर संगठन बने हुए हैं, धर्म के आधार पर संगठन बने हुए हैं। यहाँ तो जातियों के आधार पर जितनी जाति उतने संगठन है, तो आप बताइए कैसे बना होगा? नहीं बना होगा। जातियां जब तक टूटेगी नहीं, संगठन जब तक टूटेंगे नहीं, तब तक कोई खतरा नहीं हो सकता है। ये जाति का जो जहर है, ये जाति का जहर खत्म होना चाहिए। इतने अम्बेडकरवादी लोग हैं, अगर ये उतने ही लोग चाह लें तो हमको लगता है एक दिन नहीं, अम्बेडकरवादी है कहाँ? अम्बेडकरवादी नहीं, कहने से क्या होगा? संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तो बात ही गलत है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, बात ही नहीं करी बाबा साहब ने। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यही तो दिक्कत आ रही है कि सही बात तुम समझ ही नहीं पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो कभी नहीं कहा, बाबा साहब ने संगठित हो कभी नहीं कहा, बाबा साहब संघर्ष हो कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, एजुकेट का मतलब शिक्षित करो, शिक्षित बनो नहीं, शिक्षित करो। एजुकेट का मतलब आंदोलित करो, और एजुकेट का मतलब आंदोलित करो, और ऑर्गेनाइज का मतलब है संगठित करो। तो जो आप बोला वो तो बिल्कुल गलत है, या लोग बोला वो तो बिल्कुल गलत है। तो जब गलत हम बोलेंगे, गलत काम करें, सही कैसे मिलेगा आपको रास्ता? तो रास्ता ही गलत होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी हमको सही? तो समस्या इस देश में यही है कि रास्ता ही लोगों के पास सही नहीं है, मंजिल सही कैसे मिलेगी? आप मंजिल की उम्मीद करेंगे मंजिल सही मिलेगी, रास्ते सही तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? हमें जिस रास्ते पर चलना चाहिए था वो रास्ता हमारे पास है ही नहीं सही। ये समस्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ देश दुनिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए खासतौर से, कि भाई आप यदि अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं तो आपको कहने से नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बौद्ध कहते हैं तो कैसे काम चलेगा? आप करके दिखाना पड़ेगा। मानो उसका आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा।
जैसे बता दीजिए। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे अगर आप कहते हैं कि अम्बेडकरवादी हम हैं, तो अम्बेडकरवादी कैसे, शिक्षा आपकी है नहीं, शिक्षा ब्राह्मणवादी पढ़ रहे हैं आप, शिक्षा ब्राह्मणवादी बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हो, पैसा ब्राह्मणवादियों को दे रहे हो, तो अम्बेडकरवादी कैसे हो जाएंगे आप जो भी काम कर रहे हैं वो दुकान आपकी, वो ब्राह्मणवादी की दुकान है, वहाँ जाकर सामान खरीदते हो आप, आपने कोई दुकान बना के नहीं रखी, तो शिक्षा भी आपका नहीं, व्यापार भी आपका नहीं, वो धर्म भी आपका नहीं है। तो जब आपने अपने शिक्षा संस्कार को नहीं अपनाएंगे तो आप अम्बेडकरवादी कैसे बनेंगे? आपको अपना रास्ता तलाशना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो आपका रास्ता वो अपनाना पड़ेगा, वो दिखाने से नहीं होता है, आपको जीवन में उतारना पड़ेगा वो चीज़, वो आपके जीवन में देखना चाहिए। अम्बेडकरवादी है, कोई आपको ये लगा कि अम्बेडकरवादी है, वो अम्बेडकरवादी आपको जीवन में देखेगा तो किसी पहले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुद्धिस्ट हैं, आपके जीवन में देखेगा तो कोई आपको बुद्धिस्ट कहे ना कहे, आपके जीवन में दिखाई दे रहेगा और वो मान जाके बुद्धिस्ट है। तो नंबर एक तो ये, और दूसरी बात, आप जाति को तोड़िए। आप अम्बेडकरवादी है तो जाति को तोड़ना पड़ेगा, आप बौद्ध है तो आपको जाति को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं और जातियाँ टूटेंगी आपकी शादी ब्याह से, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शादी ब्याह आप अंतर जातीय करिए। अगर कोई व्यक्ति अमुक जाति का है तो वो अपनी शादी को तय कर ले कि मुझे अपना बेटा बेटी की शादी इस जाति में तो नहीं करना है, बहुजन समाज की दूसरी जाति में करना है, तो आप अम्बेडकरवादी कहलाएंगे, तो आप बौद्धिस्ट करेंगे। नहीं, आप बुद्धिस्ट भी नहीं है और अम्बेडकरवादी भी नहीं है। ये अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट बनने का जो भ्रम हो रहा है, इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा, वरना भ्रम की जिंदगी जीते तो लंबा समय गुजर गया, आगे भी। मैं देशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो धम्मपद है, इस धम्मपद को हम पत्थर पर लिखने जा रहे हैं सांची में इसके लिए एक धम्मपद स्तूप बनाया जा रहा है और वहाँ पर पूरा एजुकेशन हब बनाया जा रहा है, जहाँ पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और विपश्यना सेंटर, और वहाँ पर तमाम तरह का जो भी हमारे डेवलपमेंट होने के रास्ते हैं, चाहे वो भिक्षु का निवास हो, चाहे वो उपासकों का निवास स्थान हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हॉल हो, चाहे वो हमारा और भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें उस जगह डेवलप की जा रही हैं। तो सांची में इसका काम चल रहा है। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग इस धम्मपद की एक गाथा कम से कम अपने परिवार के नाम से वहाँ लिखाइए और अपने परिवार के नाम से लिखा करके दान दीजिए, और दान देकर के आप इस इतिहास में शामिल हो जाइए। इतिहास के पन्नों में, इतिहास में आपको याद करें, लोग जाने कि हाँ भाई हमने ये अच्छा काम किया है। ये अपील करता हूँ कि आप लोग धम्मपद के मेंबर बने और साथ धम्मपद स्तूप निर्माण कार्य में अपना सहयोग दें। इसके लिए आपको तरह तरह की राशि देना पड़ेगी अलग अलग, वो हम आपको अपने मोबाइल नंबर बताने से ये आगे बढ़ जाएगा। बात मेरा मोबाइल नंबर है, हाँ मेरा मोबाइल नंबर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आप इसके नंबर पर तो दोस्तों देखा आपने कि ये भंते जी जो है मध्य प्रदेश से हैं, फिलहाल जो है ये लखनऊ में रहते हैं, जो कि एक ट्रस्ट है शिक्षा भवन के नाम से, अशोकनगर में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी रहते हैं। जी, मध्य प्रदेश में भी भंते जी रहते हैं, इनका तमाम जो है दौरा रहता है। तो हमने भंते जी से तमाम धर्म चर्चा की और जो है मिशन के बारे में जाना और किस तरीके से जो बहुजनों को कैसे एक किया जाए। जैसे कि वर्तमान समय में लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम बहुजन संगठन हैं जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को संगठित करने वाले लोग खुद कब संगठित होंगे और कब जो है एक सही दिशा में कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और जो बुद्ध का धम्म था उसको घर घर तक और खुद आचरण में कैसे ला सकते हैं। तो तमाम परिचर्चा हुई। आप हमको कमेंट में बताइए, आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और भंते जी ने जो है धम्मपद भी लिखा है, जो कि बताया है कि मैं जो है खुद लैपटॉप में अपना लिख करके जो है इसको प्रिंट कराया हूँ। कोई राय हो तो उसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।